ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो भगवान शिव अनेकों प्रकार की बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो आगे उस प्रार्थना में वो कहते हैं, कृष्णाय अकुंठ मेधसे पुरुषाय पूर्णाय सांख्य योगेश्वराय च। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कृष्णाय अकुंठ मेधसे। मेधसे का मतलब होता है बुद्धि, ज्ञान। अकुंठ का मतलब होता है जो कभी नहीं रुकता है। तो भगवान का ज्ञान, भगवान की बुद्धि में कभी भी कोई अवरोध नहीं आता है, कोई बाधा नहीं आती है। हमारा ज्ञान कुछ समय के बाद में उसमें बाधा आ जाती है। हम संपूर्ण ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते हैं, ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हम अणु हैं, भगवान विभु हैं। उनका ज्ञान अनलिमिटेड है, असीमित है। हमारे ज्ञान की सीमा होती है, वो सीमित होता है। तो इस भौतिक संसार में भी हम लोग देखते हैं, जो आजकल के मॉडर्न वैज्ञानिक लोग हैं, बहुत सारी उन्होंने जो है थ्योरी बनाई है। अनेकों प्रकार से भौतिक संसार कैसे कार्य करता है, उसकी जो है अनेकों प्रकार से थ्योरी उन्होंने बनाई है। लेकिन अंत में वो भी कह देते हैं कि ये सब कैसे आया, वो उनके ज्ञान से भी बाहर है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो न्यूटन एक बड़े महान वैज्ञानिक हुए थे। अब न्यूटन ने एक थ्योरी बनाई थी जिसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। मतलब एक बार क्या हुआ, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और वहां से एक फल नीचे गिरा। तो सोचने लगे, अपने मन में विचार करने लगे कि हर एक चीज नीचे की तरफ ही क्यों गिरती है, ऊपर क्यों नहीं जाती है। आपने देखा होगा, अगर आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं, मान लीजिए आम का फल है, वो टूट करके नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। तब उन्होंने उसके बारे में विचार किया और उन्होंने एक थ्योरी बना दी जिसको उन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कि धरती के अंदर में एक इस प्रकार की शक्ति है जिसे गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो सब चीजों को अपनी तरफ खींचती है। धरती में एक ऐसी शक्ति है, जैसे मान लीजिए ये एक चाबी है, मैं इसे छोड़ता हूं तो धरती जो है इसे अपनी तरफ खींचती है, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। तो इसको उन्होंने कह दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये तो उन्होंने ज्ञान दे दिया, लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है? धरती अपनी तरफ क्यों खींचती है? ये व्यवस्था किसने बनाई?
उसके बारे में उन्हें कोई ज्ञान नहीं। तो साइंस जो है एक तरीके से सबके कारणों को ढूंढती है, लेकिन जो अंतिम कारण है उसके बारे में उनको भी ज्ञान नहीं है। उसके बारे में वो भी अनसर्टेन है। अनसर्टेन का मतलब है क्या है हमें भी पता नहीं है, वो कहते हैं। लेकिन भगवान का ज्ञान उस प्रकार का नहीं है। भगवान का ज्ञान पूर्ण होता है। जो भगवान ने भगवत गीता में, वेदों के अंदर में ज्ञान दिया है, उसमें कोई अपूर्णता नहीं है, वो ज्ञान पूर्ण होता है। तो इसलिए यहां पर कहा है कृष्णाय अकुंठ मेधसे, उनकी बुद्धि में, उनके ज्ञान में कभी बाधा नहीं आती है, कोई अवरोध नहीं आता है, वो रुकता नहीं है, अनलिमिटेड होता है। भगवत गीता में स्वयं भगवान बड़ा सुंदर श्लोक बताते हैं, जिसमें भगवान अपने बारे में, अपने ज्ञान के बारे में कहते हैं। उसमें क्या कहते हैं भगवान, देखिए वो कहते हैं वेदाहम समतितानि, वेदा अहम, मुझे ज्ञान है। अहम मतलब मुझे, वेद का मतलब होता है ज्ञान। मुझे ज्ञान है। किस चीज का ज्ञान है? भगवान कह रहे हैं समतितानि। समतितानि मतलब पूर्ण रूप से भूतकाल में, पास्ट में, इससे पहले क्या हुआ है, वो पूर्ण ज्ञान भगवान कहते मुझे है। क्या हमें पूर्ण ज्ञान है? मनुष्य का जन्म कैसे हुआ था, हमें तो पूर्ण ज्ञान नहीं है। धरती पर सबसे पहले प्राणी कैसे आए, हम लोग थ्योरी बनाते हैं, लेकिन हमें पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो हमें पास्ट का, भूतकाल का पूर्ण ज्ञान नहीं है, वर्तमान का भी पूर्ण नहीं है, भविष्य में क्या होने वाला है वो भी पूर्ण ज्ञान नहीं है। लेकिन भगवान क्या कह रहे, देखिए, तो भूतकाल के बारे में तो कह दिया, वेदाहम समतितानि, और क्या कहते हैं, वर्तमानी च अर्जुना, हे अर्जुन, वर्तमान में क्या हो रहा है वो ज्ञान भी मुझे पूर्ण रूप से है। भविष्यानि च भूतानि, भूतानि मतलब होता है जीव। इस भौतिक संसार में जीव लोग भविष्य में क्या करने वाले हैं वो ज्ञान भी मुझे है। और आगे भगवान कहते हैं माम तु वेद न कश्चना, लेकिन मेरे बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है। माम तु वेद, मेरे बारे में ज्ञान, न कश्चना, बहुत कम लोगों को ज्ञान है मेरे बारे में। तो ये भगवान जो है स्वयं बताते हैं। तो अगर हम भगवान के द्वारा जो ज्ञान दिया गया है भगवत गीता में, वेदों में, उसको ग्रहण करते हैं तो भक्तों को भी जो है उनके भी ज्ञान में अवरोध नहीं आएगा। अन्यथा अपनी कल्पना से अगर हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, अपनी बुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो वो ज्ञान पूर्ण नहीं होता है। वही ज्ञान अगर हम भगवान के द्वारा प्राप्त करते हैं वो ज्ञान पूर्ण होता है। इस ज्ञान को जो है आरोह और अवरोह कहते हैं। मतलब एक ज्ञान जो डिसेंडिंग होता है और जो असेंडिंग होता है। तो जो ज्ञान हमें भगवान से प्राप्त होता है अवरोह ज्ञान कहते हैं। ये बड़ा सरल है समझना। उस प्रकार का ज्ञान संपूर्ण होता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये जानना चाहता हूं कि भाई मेरे पिता कौन है, तो दो तरीके हैं। एक तो इतने सारे लोग हैं संसार में, मैं सबके ऊपर एक्सपेरिमेंट करूं और उनके जो है, जो मेरी जीन्स होती हैं उनकी जीन्स होती हैं, उनका मेल है क्या, तो ये सब एक्सपेरिमेंट भी कर सकता हूँ। लेकिन ये तो समय की बर्बादी है और उसके बाद भी मेरे पिता मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सबसे सरल तरीका होता है
अगर मैं अपनी माँ से पूछूं कि मेरे पिता कौन हैं, तो बता देंगे कि बेटे तुम्हारे ये पिता हैं। और हम लोग प्रैक्टिकली संसार के अंदर में कोई एक्सपेरिमेंट करता है क्या, ये मेरे पिता है या ये मेरे पिता नहीं है? हम अपनी माँ के द्वारा जो है जानते हैं कि ये मेरे पिता हैं। माँ को तो हम लोग जानते हैं क्योंकि उनके गर्भ से मैंने जन्म लिया है, लेकिन पिता को कैसे जानते हैं? पिता को माँ के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो इसी प्रकार से इसको कहते डिसेंडिंग नॉलेज। जो ज्ञान भगवान के द्वारा परंपरा में दिया जा रहा है, अगर हम उसको ग्रहण करते हैं वो संपूर्ण ज्ञान होता है, उसमें कोई अवरोध नहीं होता है। तो इसलिए भगवान के बारे में वो कह रहे हैं कि भगवान आपके ज्ञान में कोई अवरोध नहीं है, अनलिमिटेड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पुरुषाय पूर्णाय, और आप असल में आदि पुरुष हैं, इंजॉयर हैं। पुरुष का मतलब होता है, वेदों के अनुसार पुरुष का अर्थ होता है जो भोक्ता है। तो भगवान भगवद गीता में भी बताते हैं, अहम भोक्ता भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोको महेश्वरम। और कैसे भोक्ता हैं? पुराणाय, सबसे पुराने भी हैं भगवान। लेकिन वेदों के अनुसार में क्या बताया है? नव यौवनम च, हम जितने पुराने हो जाते हैं उतने बूढ़े हो जाते हैं। हमारे सारा शरीर जो है ढल जाता है, वृद्ध अवस्था आ जाती है, जितने ज़्यादा हम लोग पुराने हो जाते हैं। भगवान सबसे पुराने हैं, आदि पुरुष हैं, लेकिन फिर भी वेदों में बताया नव यौवनम च, उनका शरीर जो है हमेशा नव यौवन की भांति रहता है। तो ये भी वो कहते हैं। आगे कहते हैं, सांख्या योगेश्वराय च, सांख्या जो योग है आप उसके भी ईश्वर हैं, क्योंकि असल में जो सांख्य योग दिया गया है वो स्वयं भगवान कपिल के द्वारा, इससे पहले हमने देवहूति उनके पुत्र कपिल मुनि के बारे में जो है ज्ञान अर्जित किया था, कैसे उन्होंने अपनी माता को सांख्य योग जो है वो ज्ञान प्रदान किया था। तो कर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र कपिल मुनि के द्वारा सांख्य योग प्रदान किया गया है, जो स्वयं भगवान है। कपिल मुनि जो है स्वयं भगवान के ही अवतार हैं। तो सांख्या योगेश्वराय च, भगवान को भगवद गीता में योगों का ईश्वर कहा गया है। आजकल हम लोग देखते हैं किसी के अंदर में अगर छोटी भी कुछ योग की क्षमता होती है, उसके द्वारा वो लोगों को मूर्ख बना करके कह देता है कि मैं ही भगवान हूँ। अगर उसको थोड़ी सी योग सिद्धि प्राप्ति हो जाती है, उसके द्वारा जो है वो सोच लेता है और लोगों को मूर्ख बना करके कहता है कि मेरी उपासना करो, मैं ही भगवान हूँ। लेकिन भगवान इस प्रकार के छोटे मोटे योगी नहीं है। भगवान सभी योगियों के ईश्वर हैं। संपूर्ण प्रकार के ऐश्वर्य, संपूर्ण प्रकार की शक्तियाँ, संपूर्ण प्रकार की सिद्धियाँ सब भगवान के अंदर में है, इसलिए वे परम ईश्वर कहलाते हैं। तो ये जो है बड़ी सुंदर प्रार्थना करते हैं। और अगली प्रार्थना में अब शिव जी जो है भगवान से कहते हैं, शक्ति त्राया समेताय मिधुषे अहंकृता आत्मने चेता आकुति रूपाय नमो नमो वाचो विभूतये। तो ये भी एक बड़ी सुंदर प्रार्थना है। उसमें वो क्या कह रहे हैं? शक्ति त्रय समेताय, तीन प्रकार की जो हमारी शरीर की शक्ति होती है उसके बारे में भगवान शिव बता रहे हैं कि इन तीनों प्रकार की शक्तियों के भी आप मालिक हैं, ईश्वर हैं। उसके स्रोत आप ही हैं। समेत आए का मतलब उसके स्रोत, वो कहाँ से उत्पन्न होती है? आपके द्वारा उत्पन्न होती है। तो ये क्या है?
तीन चीज़ों के मालिक, कौन से तीन चीज़ों के मालिक भगवान हैं? तो एक कहते हैं शरीर, मन और इंद्रियां। इन तीनों के द्वारा हम अनेकों प्रकार के कार्य करते हैं। शरीर के द्वारा कार्य करते हैं, अपनी इंद्रियों के द्वारा कार्य करते हैं और मन के द्वारा कार्य करते हैं। तो इन तीनों के ईश्वर, नियंत्रण करने वाले स्वयं भगवान हैं। वो क्यों कह रहे हैं, भगवान शिव ये प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान आप ही तो मेरे शरीर के ईश्वर हैं, आप ही मेरे मन के ईश्वर हैं, आप ही मेरी इंद्रियों के ईश्वर हैं। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपकी कृपा रहेगी, मेरा शरीर भी आपकी सेवा में लग पाएगा, मेरा मन भी आपकी सेवा में लग पाएगा, मेरी इंद्रियां भी आपकी सेवा में लग पाएंगी। और वो कहते हैं मिधुषे अहंकृता आत्मने। मिधुषे का मतलब होता है रुद्र, स्वयं भगवान रुद्र शिव। अहंकृता आत्मने, जो कि अहंकार के भी स्रोत हैं। रुद्र के रूप में भगवान स्वयं अहंकार के स्रोत हैं। मतलब क्या है, इस भौतिक संसार में हम अलग अलग प्रकार के अहंकार लेकर के आते हैं। अहंकार का अर्थ क्या होता है? देखिए, इस प्रकार से होता है। एक पुरुष सोच रहा है मैं पुरुष हूं, एक स्त्री सोच रही है मैं स्त्री हूं। एक्चुअल में क्या है? ना वो पुरुष है ना वो स्त्री है। दोनों के अंदर में क्या है? आत्मा है, जो ना पुरुष है ना स्त्री है। आत्मा जो है भगवान की सेवक है। लेकिन अहंकार के कारण, क्योंकि ऐसा शरीर मुझे मिला है तो मैं सोच रहा हूं मैं पुरुष हूं। इसी प्रकार से जानवर है, कुत्ता सोच रहा है कि मैं कुत्ता हूं और वो भौं-भौं करता है। तो अनेकों प्रकार के अहंकार, अहंकार का मतलब होता है गलत धारणा, उसको अहंकार कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष में भी कोई सोचता है मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मैं बड़ा शक्तिशाली हूं। कोई सोचता है मैं अल्प बुद्धि वाला हूं, मेरे में कम बुद्धि है। ये सब अलग अलग प्रकार के अहंकार होते हैं। ये अहंकार का स्रोत क्या है? रुद्र है। रुद्र जो है भगवान का एक प्रकार का विकारी रूप है। उन्हीं भगवान विष्णु का एक विकारी रूप जो है रुद्र के रूप में, अहंकार के रूप में संसार में प्रकट होता है। तो इसलिए रुद्र जी जो है, भगवान शिव स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान मेरा अहंकार भी जो है शुद्ध हो जाए। भगवान शिव का अहंकार तो शुद्ध है। वो तो नहीं सोच रहे हैं कि मैं इस भौतिक संसार का एक प्रोडक्ट हूँ, वो नहीं सोच रहे हैं। वो हमेशा अपने आप को भगवान का सेवक सोचते हैं। लेकिन हमको समझाने के लिए, हमको सिखाने के लिए वो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान अहंकार के भी मालिक आप ही हैं। रुद्र की जो है उनके थ्रू, उनके द्वारा, इसलिए कृपा करके मेरे अहंकार को, उससे आप मुझे मुक्त कीजिए और असली अहंकार रहे। असली अहंकार क्या है? ये नकली अहंकार है। मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं बच्चा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं शूद्र हूँ। ये अनेकों प्रकार की उपाधि हम लोगों ने ले ली है, अनेकों प्रकार के अहंकार हम लोगों ने अपना लिए। असली अहंकार क्या होता है? मैं भगवान का सेवक हूँ। तो वो यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी कृपा से हो सके। और आगे वो क्या बताएंगे, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।